हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे। आज हम राजस्थान के इसी लोक नृत्यों में गुड़ला नृत्य पढ़ेंगे, जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। यदि हम नक्शे के हिसाब से पढ़ें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। तो पहले हम राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। जैसा बनेगा आप कन्विंस करना थोड़ा सा। तो ये मान लो हमारा राजस्थान का नक्शा है। ये जो क्षेत्र है यह आता है अपने मारवाड़। और राजस्थान के बिल्कुल केंद्र में अपने पड़ता है अजमेर। ये अजमेर है। तो मारवाड़ में उस समय राव सातल देव का शासन था और उसी समय अजमेर में मुस्लिम रियासत बनी हुई थी अजमेर, और यहाँ पर गुड़ले खां का शासन था। तो अजमेर में था गुड़ले खां। अजमेर में गुड़ले खां और मारवाड़ में थे राव सातल देव। बात कुछ ऐसी है कि मारवाड़ में बालिकाएं पनगढ़ पर जा रही थी और वहां से गुड़ले खां की सेना गुजर रही थी पनगढ़ से, और लगभग समूह में औरतें थी, 100-125 औरतें थी। औरतें और बच्चियां, महिलाएं, जो आप समझे वो सारे, वो सब पनगढ़ पर जा रही थी पानी लेने के लिए। गुड़ले खां की नज़र पड़ी। गुड़ले खां ने इन लड़कियों का अपहरण कर लिया। अपहरण करके अजमेर लेके चला गया। इधर राव सातल देव को पता चला कि हमारे रियासत से महिलाओं का अपहरण हो गया है। हिंदू शासक थे, महिलाओं के अपहरण को एक बहुत बड़ी घटना मानते थे। इसलिए राव सातल देव ने अपना घोड़ा उठाया, सेना को तैयार किया और अजमेर पर धावा बोला। अजमेर गए। अजमेर में गुड़ले खां तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पुत्री थी, गुड़ले खां की पुत्री थी। गिंदोली, इसका नाम था गिंदोली। राजस्थान में पुराने जमाने में इस प्रकार के नाम थे, गिंदोली, डाकुड़ी, धापुड़ी, कुछ इस प्रकार के नाम हुआ करते थे। अभी भी अपन रहे नाम बहुत प्रकार का, अलग अलग नाम रहे। जीव इन नाम भी गिंदोली था। गुड़ले खां तो नहीं मिला, लेकिन राव सातल देव को उसके निवास स्थान पर गिंदोली मिली और कहा कि भाई गुड़ले खां तो अटक होनी है। राव सातल देव की कोई बात नहीं, गुड़ले के खां को नहीं तो हालो के कटा हालो के अपन घर हालो के क्यों के थारो बाप मारा टू 40-50 लुगायन उठान ले गए। अबे लुगायर बदले हम लुगाई ले जाएंगे, यानी कि महिलाओं के बदले हम महिला ले जाएंगे, तब तेरा बाप सुधरेगा। यहाँ से गुड़ले खां ने महिलाओं का अपहरण किया था। यहाँ से राव सातल देव ने गिंदोली का अपहरण कर लिया और अपहरण किया, बीच सभा से उठाकर लेके गया। वापस आते समय गुड़ले खां को राव सातल देव को गुड़ले खां मिल गया पिपाड़ सिटी के पास कोसाना गांव के।
आसपास मिल गया। कोसाणा, तो कोसाणा के पास मिला। कोसाणा कहाँ पर है? पिपाड़ शहर के पास है, पिपाड़ सिटी के आसपास है कोसाणा। और यहाँ का युद्ध हुआ। राव सातलदेव ने बुरी मौत मारा गुड़ले खां को, इतना मारा कि उसके गुड़ले खां के सिर में तीर लगा दी, इतने के छेद ही छेद हो गए, पूरे सिर में छेद ही छेद हो गए। फिर उसका सिर काटकर फेंक दिया उन औरतों के समूह के बीच जिनको अपहरण हुआ था ना। फिल्मों के अनुसार उसका अपहरण किया गया था, उन सब का एक समूह के साथ बैठी थी। जैसे ही सातलदेव को उन औरतों ने देखा तो फूट फूट कर रोने लगी, जिस प्रकार तारक मेहता में दया भाभी रोवे नहीं, करने उन हिसाबू रोवन लागी। सातलदेव भी भाई इमोशनल वेगो, भारी इमोशनल वेगो, भाई अपने रियासत री महिलाओं रो रो रोवे रही है, दया भाभी रज्यू। तो पछे सातलदेव घमासान युद्ध करियो। सातलदेव गुड़ले खारा माता में टिंडा ही टिंडा कर दिया, छेद ही छेद कर दिया, और गुड़ले खारी गर्दन काटने लुगायो हमें फेंक दी। लुगायो खुश रहे न नाचन डोगी। और यदि उस जो नृत्य है, ये नृत्य गुड़ला नृत्य है, उसी टाइम से शुरू हुआ। कुछ मान्यता यह है कि भाई खुशी से महिलाएं झूमने लगी। कुछ मान्यता यह भी है कि भाई जो गिंदोली थी उसने मान लिया कि मेरा पिता अपराधी है और ऐसा कुकर्म किसी को नहीं करना चाहिए, और इसीलिए गिंदोली ने भी उसको अपराधी माना और खुद ने डांस करना शुरू किया, नृत्य करना शुरू किया। ये दो मान्यताएं हैं। ये कहानी है पूरी गुड़ले खां की। कोसाणा के पास युद्ध हुआ था, क्यों मनाया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके कुछ पॉइंट है, सवाल आएगा और बिल्कुल 101% आए। तो ये आपको पूरी कहानी समझा दी है मैप के थ्रू कि मारवाड़ में सातलदेव थे, अजमेर में गुड़ले खां था, उसकी पुत्री थी गिंदोली, उसका अपहरण, उसको उठाकर लाया। फिर बीच में वापस आते समय कोसाणा के पास युद्ध हुआ और गुड़ले खां का वध करके जीत हासिल की। तो आज का हमारा टॉपिक है गुड़ला नृत्य, जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य। गुड़ला बहुत बार सवाल आया हुआ है और भी आएगा। पहला पॉइंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ये एक क्षेत्रीय नृत्य है, यानी क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्र किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है। ओके, यह विशेष क्षेत्र यानी केवल और केवल मारवाड़ में किया जाता है। मारवाड़ में कौन करती है? केवल महिलाएं करती हैं, केवल महिलाएं करती हैं। किसकी याद में करती हैं? तो वीर सातलदेव की याद में, वीर सातलदेव की याद में, वीर सातलदेव की याद में करती है। कब से करती है? होली से लगाकर शीतलाष्टमी और गणगौर और तीज के अवसर पर किया जाता है। होली से शीतलाष्टमी, गणगौर और तीज के अवसर पर। होली से शीतलाष्टमी, होली से शीतलाष्टमी तक किया जाता है, और गणगौर और तीज के त्योहारों पर किया जाता है। गणगौर व तीज के अवसर पर। ओके, कैसे किया जाता है? तो एक छिद्रित मटका लिया जाता है
उसमें दीपक जलाया जाता है। छिद्रित मटका क्यों लिया जाता है? क्योंकि घुड़ले का के सिर में कई सारे छेद किए थे, तो छिद्रित मटका लिया जाता है जिसमें छिद्र होते हैं मटके के, उसके अंदर दीप जलाया जाता है और बालिकाएं करती है। कौन करती है? बालिकाएं। छिद्रित मटके में दीपक जलाकर बालिकाएं सामूहिक नृत्य करती है, यानी समूह में 8-10 बालिकाएं मिलकर करती है सामूहिक नृत्य करती। तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। बालिकाएं करती हैं, छिद्रित घड़ा या मटका लेकर उसमें दीप जलाकर सिर पर रखकर किया जाता है। वीर सातल देव की याद में किया जाता है। पूरी कहानी आपको समझा दी है। अब इनका संरक्षण किसने किया था? इस नृत्य को आगे किन्होंने बढ़ाया था? तो कोमल कोठारी जी, जिन्होंने बोरुंदा गांव में रूपायन संस्था की स्थापना की थी, उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था, बढ़ावा दिया था। कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। संरक्षण प्रदान किया। तो कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। तो हमने गुड़ला नृत्य संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली इसके बारे में। अगला नृत्य है खारी नृत्य, जो कि मुख्यतः मेवात अलवर में किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है और सिर पर पेटी या अटैची, पुराने ज़माने में, आजकल तो बैग आ गए, पहले अटैची आती थी, दोनों तरफ से खटके होते थे, ऐसे खुलती थी। तो अटैची या पेटी लेकर सिर पर दुल्हन की सहेलियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह जो इलाका है हरियाणा से सटा हुआ, अलवर, भरतपुर, डीग, ये मेवात है। क्या है? मेवात। अलवर, भरतपुर, डीग, ये खेड़तल, तिजारा, ये मेवात में आते हैं। आप कमेंट करके बताना कि मेवाती भाषा में कौन से संत ने रचनाएं की थी मेवाती भाषा में। तो हमारा टॉपिक है खारी नृत्य। खारी नृत्य छोटा सा नृत्य है, कभी एक बार 1-2 सवाल आ भी जाता है, कंप्लीट करने में क्या जाता है। आपको इस चैनल पर संपूर्ण रूप से राजस्थान जीके कंप्लीट करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत रेगर, उसको भी आप ज्वाइन कर देना, ताकि आपको हर वैकेंसी के बारे में खबर मिलती रहे, नोट्स मिलते रहे, क्यूज मिलते रहे। तो आप जीके बाय श्रीकांत रेगर टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर देना। यह भी एक क्षेत्रीय नृत्य है। कहाँ किया जाता है? तो ये मुख्यतः मेवात अलवर में किया जाता है। मेवात अलवर, ओके, अलवर
मेवात में किया था। कौन करती हैं, कब किया जाता है, मतलब कि कब किया जाता है, पहले तो दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। दुल्हन की विदाई के वक्त किया जाता है, विदाई के समय किया जाता है, किया जाता है। मेवात में किया जाता है, दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। और कौन करती है, तो दुल्हन की सहेलियां करती है, दुल्हन की सहेलियां करती है। कैसे, सिर पर पेटी या अटैची रखकर। तो सिर पर पेटी या अटैची रखकर यह नृत्य किया जाता है। मेवात अलवर में किया जाता है। खारी नृत्य नाम इसका, दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, दुल्हन की सहेलियां करती हैं। तो खारी नृत्य हमने पढ़ लिया। अगला नृत्य है लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। नृत्य का नाम है लुम्बर। लुम्बर नृत्य मुख्यतः जालोर में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। छोटे छोटे नृत्य हैं, कंप्लीट कर हो जाएंगे। फिर हम आगे दूसरा टाइप लेंगे नृत्यों का। यह क्षेत्रीय नृत्य शुरू कर रहे हैं, हमने कंप्लीट हो जाएगा, थोड़े एक कल हो जाएगा अगली क्लास में। और फिर हम अगले व्यावसायिक या कोई भी जो भी होगा वो लेंगे। तो लुम्बर नृत्य, लुम्बर नृत्य जालोर में किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाएं सामूहिक रूप से करती, महिलाएं सामूहिक रूप से यह नृत्य करती है। करती है। जालोर में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, महिलाएं सामूहिक रूप से नृत्य करती है। अगला नृत्य है पैंजण नृत्य। पैंजण, पैंजण नृत्य वागड़ में किया जाता है। वागड़ मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं। तो नृत्य का नाम है पैंजण नृत्य। पैंजण। आपने राजस्थान का नक्शा देखा है तो दक्षिणी भाग देखना ऐसा, यह राजस्थान का दक्षिणी भाग है। यहां पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये वाला इलाका है, तो इसे वागड़ कहते हैं। वागड़, इस इलाके में यह किया जाता है। तो वागड़ में किया जाता है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर में किया जाता है।
दिवाली के अवसर पर ये किया जाता है, दिवाली के अवसर पर किया जाता है। दिवाली के अवसर पर। तो आज हमने लोक नृत्य पढ़े जिसमें गुड़ला, पैंजण, लूम्बर, खारी इन नृत्यों का संपूर्ण रूप से वर्णन किया है। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।